अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार मुझे नज़र आता है अपने मैसेजेस में और जो कमेंट्स आते हैं। सो नाइस ऑफ़ यू। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को नई ख़बरें, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहें ट्रैवलिंग के हवाले से। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, उनके लिए ये स्पेशल मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मुझे क्योंकि जितने भी व्हाट्सएप पे कॉल और इंस्टा पे मैसेजेस आए लोगों के इस हवाले से, जो क्वेश्चन से वो इस वीडियो में डाउट आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं हम ट्रैवल टिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होता है बेसिकली होता है जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हों, आपने अपनी होटल की रिजर्वेशन और टिकट, ये दो मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया, तो सबसे पहले जो मैं हूँ अपनी होटल बुक करूँगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि 2-3 साइट्स हैं, जैसे मैं हर बार बताता हूँ मैं booking.com को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरा उन पे ट्रस्ट है। उसके अलावा और भी जो ऐप्स हैं मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो भी डेफिनेटली अच्छी हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ मैं आपको उसका नाम बता रहा हूँ। तो आप अपने होटल को सबसे पहले रिव्यू करें और कोशिश करें जब होटल बुक करें आप सर्च करें आपके जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं वो क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू थाईलैंड, तो मैं कोशिश करूंगा कि सुई 4 या सुई 5 के पास मैं होटल बुक करूं, क्योंकि उसके आसपास अट्रैक्शंस और घूमने की जगह ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टिकट की। टिकट आपने बुक करनी है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सी साइट हैं जहां से आपको चीप टिकट्स भी मिलती हैं। और फिर जब आप ट्रैवल करें कोशिश करें आप सीज़न वो लें जो आउट ऑफ द डेट हो। उसमें ये होता है आपको टिकट और होटल की प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं, फ्लेक्सिबल मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी आपको मिलती हैं जो कि जिसमें पॉज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे अब जा रहे हैं, मैं एग्जांपल आपको टर्की की दे देता हूँ, तो बीच में एक सिटी का पॉज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ओमान, कतर का या दुबई का, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से जा रहे हैं। उसमें ये होता है कि वो पॉज की वजह से आपको टिकट की प्राइस बड़ी अच्छी मिल जाती है, थोड़ी चीप मिल जाती है। और जब आप ट्रैवल में हों तो आपका सफ़र तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप घर से निकल जाते हैं और आप उसको इन्जॉय करेंगे। दोस्तों जब आप ट्रैवल करें तो जब आप कोशिश करें जब आपकी टिकट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़्लाइट है रात 12 बजे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोग मोस्टली कहते हैं कि नहीं यार हम 3 घंटे या 2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाएंगे। ऐसा मत करें, आप 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है फ़्लाइट डिले हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको या कभी ऐसा भी होता है फ़्लाइट थोड़ी सी पहले भी हो जाती है या कुछ SOPs की वजह से चेक इन को जल्दी बंद कर दिया जाता है। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है, मैं हमेशा अपनी मेरी आप वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने एयरपोर्ट का पूरा टूर किया हुआ है। मैं साउथ कोरिया, जापान, US गया था। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब जाते हैं जल्दी इसलिए जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कंट्री से जा रहे हैं तब भी, या जब वहाँ से आ रहे हैं तब भी, एयरपोर्ट में हमेशा जल्दी आएँ। अब जैसे सिंगापुर में गया, सिंगापुर का एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जापान का एयरपोर्ट इट्स अ कंप्लीट शॉपिंग मॉल। साउथ कोरिया का जो एयरपोर्ट था वो इतना बड़ा है कि ट्रस्ट मी गाइज मैं पूरा नहीं घूम सका। हर कंट्री, हर ब्रांड, अब दुबई में आप चले जाएं, उनका जो एयरपोर्ट है आपको हर ब्रांड वहाँ मिलेगा, खाने से लेके, पीने से लेके, शॉपिंग तक, लाइक हर चीज़। अब तो एयरपोर्ट अपने आप में ख़ुद एक शॉपिंग मॉल है, उसको भी इंजॉय करें। दूसरा उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जब ट्रैवल करें कोशिश करें जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी करेंसी अपनी कंट्री से लेके जाएं। और अगर आप साथ कुछ बैलेंस या पैसे रखना चाहते हैं तो आप उसमें डॉलर अपने साथ रखें। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये लोगों को बताता हूँ, मैं डॉलर का इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि डॉलर जो है उसकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती और उसका रेट बड़ा अच्छा है। आप डॉलर रखें, पाउंड रखें, यूरो रखें, ये 3-4 करेंसीज ऐसी हैं जिनका आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है, तो ये करेंसीज आप अपने साथ रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करें तो अपने साथ अपनी पासपोर्ट और उस कंट्री जिस पे जा रहे हैं उसकी वीज़ा की कॉपी अपने साथ रखें। क्योंकि जब मैं थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया गया, जब मैं मनी एक्सचेंज में जाता था तो वो मुझसे मेरे पासपोर्ट और मेरे वीज़ा की कॉपी मांगते थे, तो उधर परेशानी से अच्छा कुछ आप एक्स्ट्रा, ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी बुक अपने साथ रखें, कम से कम 3 से 4 पेपर्स कॉपी करके अपने साथ रखें, ये बेहतर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप होटल में जाते हैं उनका लॉकर में अपने पासपोर्ट को आप रख दें, जितने पैसे या जो चीज़ आपको चाहिए उतने रखें, और अपने पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी अपने साथ रखें। इन केस जो टूरिस्ट होता है उसको अगर कोई रोक लिया जाए या कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए
तो आप अपना एटलीस्ट आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पुलिस को या कुछ कोई भी ऐसी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप अपनी कॉपी दिखा दें। उनसे उनको श्योर हो जाता है कि ये टूरिस्ट है, ये घूमने फिरने आया है। डेफिनेटली अब आपके पास, जब आप टूरिस्ट हैं, उनकी उस कंट्री की आईडी तो आपके पास नहीं होगी, तो आपको यही अपने पास एक आपका प्रूफ होता है दिखाने के लिए। टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करें, प्लीज़ आप जाने से पहले कोशिश करें, मैं आपको अपने बारे बताऊँ, जब मैं किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जापान, साउथ कोरिया में गया, उधर कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू होता है, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश। इंग्लिश आती भी है लेकिन आपको पता तो नहीं, अब आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो लैंग्वेज उनकी जो है बेसिकली जैपनीज़ या कोरियन है, तो वो आपकी ज़ुबान समझ सकेंगे। उसके लिए मैं क्या करता था, थोड़ी सी जाने से पहले इंफॉर्मेशन ज़रूर लेता था, स्टडी करता था, यहाँ तक कि लैंग्वेज के जो कि मेन वर्ड्स होते हैं, मैं वो भी हेलो, हाय, हाउ आर यू, हाउ मच इज़ दिस, ये चीज़ें मैं सीखने और पढ़ने की कोशिश करता था, ताकि जब मैं उधर जाऊँ मुझे कोई ट्रबल ना हो। और दूसरी चीज़, आपने हमेशा ये याद रखना है, जब भी आपने किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ दुबई की। अगर आप दुबई आए हैं, एयरपोर्ट से आपके होटल तक का रूट आपके पास होना चाहिए। इससे ये होता है आपको ट्रबल नहीं होगी। अगर आप मेट्रो यूज़ करते हैं, बस यूज़ करते हैं, टैक्सी यूज़ करते हैं, एटलीस्ट आपको ट्रबल नहीं होगी। मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको ये मेरा बताने की वजह क्या है, मैं सिंगापुर गया था, मुझे होटल का नाम पता था, एरिया पता था, लेकिन मेरे पास रूट मैप नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मैं एक स्टॉप पहले उतर गया, मैंने मेट्रो ली थी, उनकी जो ट्रेन है, एक स्टॉप मैं पहले उतर गया, जो कि मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस बन गया 15 से 20 मिनट। अब सिंगापुर में भी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस, फ्रेंडली हैं, लेकिन जिन लोगों से मैं रास्ता पूछना चाह रहा था उनको मेरे होटल का रास्ता नहीं पता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर मुझे मजबूरन अपना इंटरनेट पैकेज ओपन करना पड़ा, जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट किया, लेकिन उस टाइम मेरी ज़रूरत थी। मैंने अपना इंटरनेट पैकेज ऑन किया, विच कॉस्ट मी लाइक 150 दिरहम, कुछ MBs के, और मैंने अपना होटल सर्च किया और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचा। उसके बाद मैं जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जापान, अमेरिका, मैं हमेशा गूगल मैप से अपना रूट प्रिंट कर लेता हूँ, एक पेज में वो बनता है। उससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपने कौन से स्टॉप में उतरना है, कितने स्टॉप के बाद उतरना है, आप इजी हो के अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे खाने पीने की, जो कि बेसिकली बहुत मेन इशू है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए या वेजिटेरियंस के लिए। तो मैं ये आपसे बात इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप जाएं कोशिश करें कि उस कंट्री की आप रेस्टोरेंट्स को सर्च कर लें। बहुत सी साइट्स हैं, आप उसमें गूगल में लिखें मुस्लिम रेस्टोरेंट्स या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी। इससे ये होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। जब मैं जापान गया था, मेरे दिमाग में ये बात थी मुझे खाने का इशू होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं हुआ। आई फाउंड द मुस्लिम रेस्टोरेंट्स ऑल्सो। मैकडोनल्ड हर जगह है, आप उनके फ़िश बर्गर और वेजिटेबल बर्गर्स और आप उनके फ्राइज़ यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप डाउट में जा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं जैसे 7 डेज़ के लिए गया था, मैं 5 डेज़ का अपना मील पैक आता है UAE में, बड़ा अच्छा बना होता है टूना फ़िश का, मैंने वो ले लिया था। उससे ये फ़ायदा हो गया, मेरा एक टाइम का मील जो है उसमें से कवर हो जाता था और मुझे उससे बड़ी इजी हुई। एक दिन आपको लगता है जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, आपको थोड़ा सा डेफिनेटली आप अनजान जगह में नए हैं तो आपने घबराएं नहीं, एक्टिव रहें, आप इंजॉय करें हर चीज़ को। उस ड्यूरेशन में अपनी हर्डल्स को भी आपने इंजॉय करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग। तो मेरे लिए ये हुआ। फिर आप जब जाते हैं, आपको चिप्स, मिल्क, कुछ चीज़ों से आपका गुजारा हो जाता है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि फलाना रेस्टोरेंट या किधर है, कहाँ है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उसके अलावा जब भी आप जाएं, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरी कोशिश होती है, मैं जब ट्रैवल कर रहा हूं, जब मैं किसी कंट्री में या सिटी में जाता हूं, तो मैं जब एयरपोर्ट से अपने होटल तक जा रहा होता हूँ, मैं रास्ते में देखता हुआ जाता हूँ मेन में कौन से कैफ़ेज़ और कौन से रेस्टोरेंट हैं। उससे मुझे ये आसानी हो जाती है, मेरे दिमाग में आ जाता है अच्छा ये फ़लाना इतने स्टॉप के पहले या इतने स्टॉप के बाद ये फ़लाना कैफ़े है,
उसमें मज़ा भी ये आता है कि जब आप फ्री हो जाते हैं, आपको थकावट के बाद दिल करता है एक टाइम पे कि मैं आके आराम से बैठ जाऊँ, तो आप स्टारबक्स या ये जो भी कॉफ़ी शॉप्स हैं आप बैठें, कॉफ़ी इंजॉय करें, उनके पेस्ट्रीज़ या क्रोसन खाएं, उससे भी आपको बड़ा मज़ा आता है। जैसे सिंगापुर में अब मैं जब गया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हर बिल्डिंग में स्टारबक्स है। सिंगापुर में इतने ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं क्योंकि सिंगापुर इज़ बेसिकली अ बिज़नेस हब, तो वहाँ खाने पीने और ये चीज़ बहुत चलती है, तो इसलिए कॉफ़ी शॉप्स और मीटिंग्स जो कि हैं अब जैसे कोविड के बाद मोस्टली 90% आपकी मीटिंग्स जो हैं वो होती ही कॉफ़ी शॉप्स में। तो मेरा आपको बताने की ये टिप इसलिए था कि आप जब भी किसी कंट्री में जाएं तो कुछ पॉइंट्स आप भी जाते हुए नोट करें कि ये कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कैफ़े मेरे रास्ते में आ रहा है। उससे फ़ायदा ये होता है आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है। दोस्तों, आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट टिप देता चलूँ, जब आप ट्रैवल करें तो उस कंट्री में जाने से पहले आपने उसकी अट्रैक्शंस की डिटेल निकाल के रखनी है। जैसे अब दुबई में आप आते हैं, दुबई में माशाल्लाह बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, उनके जो थीम पार्क हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं। इसी तरह आप किसी भी कंट्री में जाएं, कोशिश करें उनकी जो थीम्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इन चीज़ों की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है आपका टाइम बचता है, आपके पास, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं दिन थोड़े होते हैं, तो आप अपना टाइम उस कंट्री में या उस जगह में जाके इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करें। मैं कहाँ घूमूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कैसे करूं, ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि मैं फ़लानी कंट्री में जा रहा हूं, इस कंट्री में मेरे होटल के जो रेडियस है 1 या 2 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसके नियरेस्ट कौन सी शॉपिंग प्लेसेस हैं, कौन सी अट्रैक्शन है। तो ये इससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका टाइम बचता है। और दूसरा, कोशिश करें जब भी किसी कंट्री में जाएं, जब आप किसी होटल में स्टे करें, उनके पास ये ट्रैवल प्लान्स और ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, वो अवेल कर लें। थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है जो चीज़ें आप पूरे महीने में नहीं घूम सकते, वो आपको विद इन अ वीक या विद इन अ डेज़ आपको वो टूर करवा देते हैं। उससे आपका टाइम भी बचता है और आप थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन विजिट्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो थी जो कि मैं बनाना चाह रहा था ट्रैवल टिप्स के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे बहुत से क्वेश्चन भी होते थे। तो मेरा मकसद था मैं एक ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ कि आप जब भी ट्रैवल करें, आप विज़िट पे जाते हैं, रेजिडेंस में जाते हैं, कहीं नई जगह पे जब भी जाना हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए उस कंट्री के हवाले से, ताकि आपको वहाँ जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्प करेगी। आपको और भी इसके अलावा कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।